किचन का काम तो खत्म हो गया। सुबह दीदी का फोन आया था, एक बार बात कर लेती हूँ। राधा, मैं सुबह से तुझे फोन लगा रही हूँ, तू मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। दीदी, आपको तो पता है ना, सुबह सुबह घर में कितने काम होते हैं। मैं किचन में काम कर रही थी और घर के सारे काम मेरे ऊपर ही तो हैं। सुबह सुबह घर में कितने काम रहते हैं। बताइए ना दीदी, आपने क्यों फोन किया था? राधा, मैं मम्मी के पास आई हुई हूँ, बस 2-4 दिन के लिए। सच दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, मुझे भी बहुत मन हो रहा है मायके आने का, तुमसे मिलने का, माँ की आवाज़ सुनने का। तो आ जाना राधा, कब तक घर के कामों में यूं ही अपने आप को उलझाती रहेगी? तेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन इन 2.5 सालों में तू 3 या 4 बारी मायके आई है। क्या तेरा मन नहीं करता आने का? दीदी, मेरा मन तो बहुत करता है, पर क्या करूं? मैं कोशिश करती हूँ दीदी, आज ही माँ जी से बात करती हूँ। चल ठीक है, मैं रखती हूँ फोन। एक बार माँ जी से जाकर बात करती हूँ। वैसे तो मुझे पता है उनका जवाब क्या होगा, पर फिर भी एक बार बात करके देख लेती हूँ। भाभी, भाभी, मेरी चाय बना दी क्या? हाँ दीदी, बस अभी लाती हूँ। लीजिए दीदी, आपकी चाय। माँ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है बहू, बोल। वो माँ जी, मेरी दीदी 2 दिन के लिए मायके आई हुई है, तो मैं सोच रही थी कि मायके चली जाऊँ। क्या भाभी, मायके? और अभी? आपको पता है ना भाभी, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। भाभी, आप मायके चली जाएंगी तो घर के काम कौन करेगा? आपको पता है ना, मेरे एग्जाम है। माँ जी, मैं बस 2 दिन के लिए जाना चाहती हूँ, बहुत समय हो गया मुझे। दीदी आई है, इसलिए मैं जा रही हूँ। बहू, ये होटल नहीं है, घर है कि जब मुंह उठाए तब चली गई। घर की जिम्मेदारी भी कुछ समझती हो या नहीं? अरे भाभी, आपका तो चेहरा ही उतर गया। क्या हुआ जो मायके नहीं जाओगी? देखो भाभी, मेरे फाइनल के एग्जाम है और तुम्हें तो पता है मम्मी के घुटनों में भी कितना दर्द रहता है। और जब भाभी घर पे हो तो नंद को आराम मिलना ही चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगी? आपको पता है ना, मेरे एग्जाम है। अब अपना मायका भूल जाओ और ये घर ही आपका ससुराल है अब। देखो भाभी, अगर मेरे एग्जाम में नंबर कम आएंगे तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी, क्योंकि आप पूरा घर संभालती हो। अगर आप चली गई तो मम्मी को काम करना पड़ेगा और मम्मी से अकेले काम नहीं होगा, तो मुझे उनकी मदद करवानी पड़ेगी और मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। तो अगर मेरे एग्जाम में नंबर कम आए तो इसकी जिम्मेदार आप ही होगी। हाँ बहू, अंजलि सही कह रही है। अब जरूरी नहीं है कि तुम मायके जाओ। अब तुम्हारी बहन आ रही है तो वो अकेले रहकर चली जाएगी, तुम बाद में चली जाना। इसकी परीक्षाएं खत्म हो जाए, तुम बाद में चली जाना। माँ जी, मैं सारे काम करके जाऊंगी, बस 2 दिन के लिए। 2 दिन में ही घर बिगड़ जाता है, और फिर तेरी ये नंद, पढ़ाई के दिन है इसके। माँ जी, दीदी बहुत दूर से आ रही हैं, अभी उनके बच्चों की छुट्टियां हैं। मेरा बहुत मन है मैं उनके साथ रहूं। दीदी 2 साल में एक बार तो आती है। मैंने मना कर दिया ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। तेरे मायके वालों को कुछ काम नहीं है क्या? हर 15 दिन में वहाँ बुलाने के लिए फोन कर देते हैं। जाकर अपना काम कर। पता नहीं आजकल की बहुएं कैसी आती हैं, सिर्फ मायके के बारे में सोचती हैं। माँ जी, ये भी तो सोचिए, मैं किसी की बहन हूँ। मुझसे ज्यादा जबान मत लड़ा। अगर तू किसी की बहन है ना, तो उससे पहले इस घर की बहू है, किसी की पत्नी है, तो पहले बहू का फर्ज निभा। आजकल की बहुएं बस बहाने ढूंढती हैं काम से जी चुराने के। पर माँ जी, मैंने कभी काम से मुंह नहीं मोड़ा। तो मायके जाने की इतनी बेचैनी क्यों है तुझे? जाकर अपना काम कर। भाभी, आज मेरे लिए दूध गर्म कर देना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है दीदी। और हाँ भाभी, आज मेरा पूरा दिन पढ़ाई में जाएगा, तो मुझे खाना टाइम पर चाहिए। हाँ हाँ दीदी, मैं बना दूंगी। और हाँ, फोन मत उठाना, कहीं मायके जाने का प्लान फिर से बन जाए आपका। और हाँ, टेबल पर मेरी सफेद कुर्ती रखी है, इस्त्री कर देना, शाम को मुझे पहन कर जानी है। ठीक है दीदी। बहू। जी माँ जी। आज सत्यनारायण की पूजा करूंगी मैं, तो काम जरा सही से करियो, शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। जी माँ जी। जल्दी से किचन के काम खत्म करके प्रसाद बना ले, और प्रसाद के लिए थोड़े फल काट लेना। उसके बाद मंदिर सजा देना, मुझे सत्यनारायण की कथा करनी है। ठीक है माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ। ये क्या? दीदी तो फोन देख रही है, सुबह भी ये टीवी देख रही थी,
ये तो कल बोल रही थी इनके फाइनल एग्जाम है। दीदी ये लीजिए खाना। टेबल पर रख दो भाभी। जाओ भाभी, यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। क्यों दीदी, आज आपको पढ़ाई नहीं करनी क्या? अरे भाभी, दिमाग फ्रेश करना भी ज़रूरी है। लेकिन दीदी आप तो सुबह से टीवी और फ़ोन ही देख रही हो, पढ़ते हुए तो मैंने आपको देखा ही नहीं। जबकि कल आप ही कह रही थी आपके फाइनल एग्ज़ाम है। आपको क्या करना है, आप अपना काम करो। आ आ मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी दवा ले आऊं? नहीं नहीं बहू, आज तो मैं बाहर हवा खाने जाऊंगी, घर में मेरा दम घुट रहा है। माँ जी आपके घुटनों में इतना दर्द हो रहा है और आप सैर के लिए बाहर जाएंगी? तो भाभी आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप जाके अपना काम करो। बहुत सवाल करने लग गई हो आजकल। दोनों माँ बेटी ने काम करने वाली मशीन समझ रखा है मुझे, इसलिए मायके नहीं जाने देती। मुझे लगता है इनकी पढ़ाई तो एक बस बहाना है। जब से मैं इस घर में आई हूँ ये काम मेरा दुश्मन बन गया है, पर क्या करूँ, कुछ कह भी नहीं सकती। ये सब मेरी माँ के दिए हुए संस्कार हैं जो मैं इन्हें कुछ नहीं बोलती। शादी होते ही मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली, इसलिए ये लोग मेरे आदी हो गए हैं। घर के छोटे बड़े कामों के लिए मुझे ही क्यों पुकारा जाता है, यहाँ तक कि चाय पीने के बाद झूठे कप उठाने के लिए भी मेरा ही नाम लिया जाता है। इसलिए अब ऐसे में ससुराल छोड़कर मायके जाना सबको अखर रहा है। 2 साल बाद मेरी दीदी आई है, उनसे मिलने का बहुत मन था। पापा ने फ़ोन भी किया था, पर मम्मी जी ने दीदी के एग्ज़ाम का बहाना लगाकर मना कर दिया। आज आरव को आने दो, आज मैं उनसे बात करके देखूंगी, हो सकता है वो जाने के लिए हाँ कर दे, मम्मी जी को मना ले। आरव। क्या हुआ राधा, इतनी उदास क्यों हो? कुछ बात करनी है क्या? आरव दीदी कुछ दिनों के लिए मायके आई है, तो क्या मैं 2 दिन के लिए अपनी दीदी से मिलने मायके जा सकती हूँ? अभी सो जाओ, इस बारे में हम सुबह बात करेंगे। आरव मैं बस 2 दिन के लिए जाना चाहती हूँ। मैंने कभी इस घर से कुछ नहीं मांगा है, आज सिर्फ 2 दिन मांग रही हूँ। राधा तुम जानती हो ना माँ कैसी है, और फिर तुम्हें पता है अंजलि के एग्जाम भी तो नजदीक आ रहे हैं। आरव तुम मेरी बहन, मेरे रिश्ते कुछ नहीं मायने रखता तुम्हारे लिए? क्या शादी के बाद सब खत्म हो जाता है? और वैसे भी राधा माँ सही तो कह रही है, क्या करोगी जाकर, उनके घुटनों में इतना दर्द है, ऊपर से अंजलि की परीक्षा है, और ससुराल आकर मायके को तो बुलाना ही पड़ता है। अब मायके के रिश्ते पीछे छूट गए हैं, और तुम तो जानती हो मेरी मम्मी ऐसी तकलीफ में कैसे काम करेगी, और अगर अंजलि के एग्जाम में नंबर कम आए तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। जिस पति पर भरोसा करके मैं ससुराल आई थी, मुझे लगा था कम से कम वो तो मेरा दर्द समझेगा, पर मेरा पति वो तो मेरी बात सुनना और समझना ही नहीं चाहता। थोड़े दिनों बाद ही अंजलि के फाइनल एग्जाम खत्म हो जाते हैं और उसकी माँ उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखती है। उसकी कोई दूर की मौसी जिन्होंने अंजलि के लिए रिश्ता बताया, और उसकी माँ को ये रिश्ता बहुत पसंद आ जाता है। हाँ पूजा बेटा कैसी है तू? माँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ अंजलि कैसी है, भैया भाभी कैसे हैं घर में? यहाँ तो सब ठीक है बेटा, मैंने तो तुझे एक खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया है। कैसी खुशखबरी माँ? हमने तेरी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया है और 2 महीने बाद का मुहूर्त निकाला है पंडित जी ने शादी का। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा तू अभी अपनी टिकट देख लेना, कहीं टिकट मिलने में दिक्कत ना हो, इसलिए तुझे अभी से बता रही हूँ। हाँ हाँ माँ, मैं टिकट देख लूँगी, आखिर बहन की शादी में तो आना ही पड़ेगा। अंजलि की शादी की सारी जिम्मेदारी उसकी भाभी पर आ जाती है। अब उसे घर भी संभालना था और शादी की तैयारी भी करनी थी। कब दिन निकल जाता और रात हो जाती उसे पता ही नहीं लगता था। अंजलि की शादी की लगभग सारी तैयारी हो गई थी, शादी को बस कुछ ही दिन बचे थे। तभी उसकी बहन विदेश से अपने पति और बच्चों के साथ आ जाती है। अंजलि और पूजा दोनों में ही बहुत प्यार था, लेकिन दोनों में सिर्फ एक ही अंतर था। पूजा जहाँ अपनी भाभी की हर तकलीफ समझती थी, और अंजलि अपनी भाभी को तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। जब भी उसकी भाभी को मायके जाना होता था तो पूजा उसे भेजने के लिए कहती थी, लेकिन अंजलि अपनी माँ की आड़ में रहकर उसे जाने से मना कर देती थी। एक दिन बैठकर दोनों बहनें बातें कर रही थी, तभी पूजा ने अंजलि को समझाया।
और बता अंजलि, शादी की सारी तैयारी हो गई? हाँ दीदी, लगभग सारी तैयारियां कर ली है हमने। अंजलि, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो ना दीदी। तू भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? मायके जाना तो हर लड़की का अधिकार होता है, और शादी के बाद मायके से रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते। माना ससुराल पहले है, पर मायका भी तो है ना। शादी के बाद मायके की बहुत याद आती है। मैं भाभी का दर्द समझती हूँ, क्योंकि मैं भी उनके दर्द से गुजर रही हूँ। पर ये तुझे अभी समझ नहीं आएगा, शादी के बाद समझ आएगा ये सब। क्या दीदी, आप भी बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो। निखिल मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। मैं जब भी उन्हें बोलूँगी वो मुझे मायके लेकर आ जाएंगे। मेरी तो सास और नंद भी बहुत अच्छी हैं, मेरे साथ ये सब नाटक नहीं होंगे। हाँ बहन, मैं तो यही चाहती हूँ, जैसा भाभी और मेरे साथ हो रहा है ऐसा तेरे साथ ना हो। तुझे ससुराल वालों के दबाव में ना रहना पड़े। थोड़े दिनों बाद अंजलि की शादी हो जाती है और उसे ससुराल में बहुत अच्छा लगता है, और उसके ससुराल वाले उसे जल्दी जल्दी मायके भी भेजते रहते हैं। पर जैसे जैसे वो अपना घर संभालने लगती है तो उसके ससुराल वाले सारी घर की जिम्मेदारी उस पर डाल देते हैं। बहू, बहू, चाय लिया जल्दी मेरी। किसे आवाज दे रही हो मम्मी? आपकी बहू अभी तक सो रही है। देर रात तक अपने मायके वालों से बात करती रहती है, अपनी दीदी से वीडियो कॉल करती रहती है, तभी तो इसकी नींद नहीं खुलती। मुझे इसी कारण कॉलेज जाने में लेट हो जाता है। नाश्ता भी समय पर नहीं मिलता और मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं होते। पता नहीं क्यों हर वक्त अपने घर वालों से फोन पर लगी रहती है। दीदी, मैं अभी बना देती हूँ आपका नाश्ता। ऐसे ही देर से उठेगी तो घर के सारे काम यूं ही पड़े रह जाएंगे। इतनी देर देर तक अपने मायके वालों से बात मत किया कर। मम्मी, आप तो भाभी से इनका फोन ही छीन लो। जाकर किचन के काम निपटा ले। जाकर नाश्ते की तैयारी कर ले। निखिल को नाश्ता समय पर बनाकर दे दियो। मम्मी, मैं तो कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ। हाँ बेटा, तू तो बाहर ही नाश्ता कर लियो आज। जा, अब खड़ी क्यों है? वो माँ जी, कल मम्मी का फोन आया था। वो मेरी दीदी विदेश से आ रही हैं कुछ दिन रहने के लिए। तू चली जाएगी तो यहाँ घर के काम कौन करेगा? अब जितने दिन मायके रहना था रह ली, अब तो हमारे घर की बहू है। बहू के होते हुए हम इधर उधर की तकलीफ क्यों पाए? और रही तेरी दीदी की बात, इस साल नहीं तो अगले साल तुम बहनें मिल लेना। जाकर अपना काम कर, और दोबारा मायके जाने की बात मत करियो। एक ही शहर में मायके होने का ये मतलब नहीं है कि तू हर 15 दिन में मायके चली जाए। आखिर ये सब मुझे मेरे किए की सजा ही तो मिल रही है। मैंने भी तो अपनी भाभी को मायके जाने से ऐसे ही रोका। मैंने हमेशा भाभी का दिल दुखाया। लगता है आज भाभी के दिल से निकली हुई बद्दुआ ही मुझे लग गई। आज मेरे साथ भी वही सब हो रहा है। आज मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। आज मैं अपनी भाभी की उसी जगह पर खड़ी हूँ और अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही हूँ। मम्मी का फ़ोन। अंजलि बेटा, तू तो कह रही थी तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, पर अब क्या? अब तो उन्होंने तुझे भेजने से ही मना कर दिया। क्या हुआ जो तुझे 2-4 दिन के लिए भेज देते, दोनों बहनें साथ रह लेती। मम्मी, मेरे ससुराल वाले तो अच्छे नहीं हैं, पर भाभी के ससुराल वाले कौन सा अच्छे हैं? हमने तो भाभी को कई बार मायके नहीं भेजा। उनका मन भी तो कितना दुखी हुआ होगा। कभी परीक्षाओं का तो कभी बीमारी का बहाना बनाकर उन्हें जाने से रोक लिया। आज यही सब मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कर रहे हैं तो कोई अनोखा और नया नहीं कर रहे। भाभी ने कभी हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन से निकली हुई बद्दुआ ने आज मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहाँ कल भाभी खड़ी थी। सब ऐसा ही करते हैं मम्मी। बहू एक बार घर में आ जाए तो वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाती है। उसके मायके आने पर लगाम कसती जाती है। ससुराल वालों की मर्जी से वो आती जाती है। बहू की अपनी मर्जी, अपनी भावना तो कुछ भी नहीं होती। उसको तो सांस भी ससुराल वालों के हिसाब से लेनी पड़ती है। अब मुझे मम्मी भाभी का दर्द समझ आ रहा है। दीदी जब मुझे समझाती थी तो मुझे उनकी बात समझ ही नहीं आती थी, पर आप तो मुझे समझा सकती थी कि मैं भाभी के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना करूं। आप तो मुझे अच्छी शिक्षा दे सकती थी, क्योंकि मम्मी आप तो खुद एक बहू रह चुकी हो। आपको तो भाभी के दर्द का एहसास होता होगा। इस दर्द का एहसास मुझे अब समझ आया है जब मेरे साथ ऐसा हुआ है। आप भी भाभी के साथ अच्छा व्यवहार करती, मुझे भी समझाती, तो
आज आपकी बेटी को मायके आने के लिए इतना तरसना नहीं पड़ता। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और अंजलि की बहन कुछ दिन रहकर वापस चली जाती है और कुछ दिनों के बाद अंजलि को 4 दिनों के लिए मायके आने की छूट मिल जाती है। माँ का फोन। बेटा, अब तो तेरी नंद की शादी हो गई, अब तो वो ससुराल भी चली गई, अब तो कुछ दिनों के लिए मायके आ जा तू। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। क्या माँ, क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं बेटा, घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया है, चला फिरा नहीं जा रहा है मुझसे। पर माँ, घर में दीदी आई हुई है, मैं ऐसे कैसे आ जाऊँ? भाभी। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कुछ चाहिए था दीदी आपको? भाभी, आपकी मम्मी की तबीयत खराब है। भाभी, आप बेफिक्र होकर मायके जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए और मम्मी की भी चिंता मत करना, मैं संभाल लूँगी मम्मी को। अभी आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। भाभी, ससुराल जाकर मुझे एक बात तो समझ आ गई, ससुराल और मायके के रिश्तों का एहसास भी लड़की को शादी के बाद समझ आता है। अगर आप एक बहू का मन दुखाते हो तो आपकी बेटी कैसे खुश रह सकती है ससुराल में? हाँ बहू, अंजलि सही कह रही है, कर्मा लौट के जरूर आता है। तुम जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। जैसा व्यवहार मेरी बेटी ने तेरे साथ किया, आज वैसा ही उसे ससुराल में भुगतना पड़ रहा है। तू बेफिक्र होकर अपने मायके जा और कुछ दिन अपनी मम्मी के पास आराम से रह कर आ। यहाँ पर मैं और अंजलि सब संभाल लेंगे। थैंक यू दीदी, थैंक यू मम्मी जी। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।